गुरुदेव क्लास स्टार्ट कीजिए। मैं आपको एक ऐसा अजीब किस्म का वो बताने जा रहा हूं। मेरा कहीं कोई भी उपाय आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। ये मेरा पूरा चैलेंज है हर एक को। जो भी कोई तोड़ मरोड़ के दे दे वो बात अलग है, लेकिन मेरा कहीं आपको उपाय नहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें लोग आमतौर पर मुझे, अरे मेरा गुरुजी, मेरे हमारे हस्बैंड वाइफ में कुत्ते खानी होती है, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, गुरुजी हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो होली पर करिए इन उपायों को और जिंदगी बनाइए अपनी सुख समृद्धि से भरपूर। परिवार को रखिए सुख समृद्धि के साथ। धन की कमी है, धन को बढ़ाइए आप माँ होलिका के द्वारा। घर का वातावरण बिगड़ गया है, ठीक करिए हो माँ होलिका के द्वारा। घर में कोई बच्चा कहना नहीं मानता, माँ बाप इधर है, बच्चा वो दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी संगत में पड़ गया है, कोई नशे की संगत में पड़ गया है, या कोई इश्क मुश्क के चक्कर पड़ गया, ऐसी सभी समस्याओं का केवल समाधान कीजिए माँ होलिका की पूजा के द्वारा। माँ होलिका बहुत बड़ा एक रूप है। होलिका माँ की उपासना कीजिए, होलिका माँ के दर्शन कीजिए। कई लोगों के यहाँ ये है कि हम होलिका जलती हुई नहीं देख सकते, तो जलती हुई ना देखिए, जब जल जाएगी उसके बाद आप माँ होलिका के दर्शन करिए, उसको जो भी हमें सामान की जरूरत होगी वो उठा लीजिए। तो मेरी जो क्लास है वो आज से थी, लेकिन आज भी मैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और 10-5 जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े मेरे साथ। मैंने इसकी 8 दिन की फीस रखी थी अब, लेकिन वो दिन कम है और इसलिए मुझे ये ज्यादा बड़ा चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं इस चैप्टर को होली माँ से जिस दिन खेली जाएगी उससे अगले दिन तक आपको पूजा कर सकते हैं। मुझे होली का दहन, होली का खेलने वाली, और उससे अगले दिन भी मेरी उस उपासना को कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज का पहला उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में 24 घंटे की लड़ाई झगड़ा होता है तो आप क्या कीजिए, होलिका वाले दिन, जिस दिन होली जलेगी उस दिन शाम को आपको सामान को करना है। वहां से आप एक उपले का छोटा सा टुकड़ा, जहां जहां होली माँ विराजमान हो चुकी हैं, अपने श्रृंगार के द्वारा अपना श्रृंगार कर चुकी हैं, जिन जिन चौराहे पर हो चुकी है वहां पर आप इन उपासना को कर सकते हैं। एक छोटा सा उपले का टुकड़ा घर के मुखिया, जो घर के बड़े हैं, वो लें और माँ होलिका के पास जाने के लिए रात को अपने सिरहाने रख के सो जाएं। याद रखिएगा, उपला सोने टाइम आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। आप अपने बेड पर लेफ्ट हैंड साइड पे सोएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये उपला रखे रहेगा। कई लोगों का ये कहना है कि अगर चूहा आ गया तो चूहा ले जाएगा उपले को, तो आप उस उपले के ऊपर कोई छलनी वगैरह ढक दीजिए और उस उपले को वहां छोड़ दीजिए। सुबह उठिए 4 बजे और 5 बजे के बीच में, और उस उपले के ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, 2, 4, 6, 10 दाने चीनी के डाल दीजिए, और उस उपले को लेकर आप माँ होलिका जहां विराजमान है वहां पर चुपचाप रख आइए और बोली आइए वो समस्या कि माँ होलिका, तेरे बेटे का परिवार, तेरे बेटे का, नोट करके पॉइंट है ये थोड़े से अटपटे से पॉइंट हैं, और मन की इच्छा के साथ करिए, बड़े प्यार से करिए इस पूजा को। 100%, 1,00,000% आपके घर में शांति आएगी। 1,00,000% इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कहीं से कोई नेगेटिव नहीं होता। तो आप माँ होलिका के पास जाइए और वो माँ होलिका को कहिए कि आपके बेटे का जो परिवार है, वो जो भी उसकी समस्या है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, बेटे बेटी की नहीं बनती, या घर में कुत्ते खानी हो रही है,
तो माँ मैं तेरी उपासना कर रहा हूँ, जिस दिन आप प्रज्वलित नहीं होंगी उस दिन तक करूंगा, उसके बाद भी आपकी सेवा करने आऊंगा 2 दिन और। माँ अपने बेटे के घर को सुख और शांति दो, मैं आपका बेटा हूँ। पूरा लिखना है, सब लोग के पास रिकॉर्डिंग होगी, नहीं होगी तो आप ब्रिज से ले सकेंगे। इसको करने के बाद आपको डेली जाना है, रात को चिराने रख के सोना है, सुबह को उपासना स्थल पर जाना है, वहां उपासना करनी है। याद रखिएगा आपको होली माँ की का जो विराजमान समय जगह है, किसी और चीज को नहीं छूना है, सिर्फ अपना उपला ले जाना है, वहां रख देना है। लकड़ी लगी हुई आप उसको मत छूइए, और कोई धागा लगा उसको मत छूइए, कोई हल्दी पड़ी है उसको मत छूइए। क्यों? क्योंकि लोग उस पर तंत्र करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं होंगी उस पे। होली पे और दिवाली पर ऐसी ऐसी तंत्र क्रियाएं होती हैं जिसका वृत्तांत मैं नहीं दे सकता, जिसके बारे में नहीं कर सकता। ये एक मेरे मैं बाध्य हूं इसके लिए। तो आप उस कुपले को रखिए, रोज रखिए, और जब जिस दिन ये उपला आपका रेगुलर चलता चला जाएगा, और जब होली का माह में अग्नि प्रज्वलित होगी, उसके बाद आप जब अगली सुबह होगी, भोर होगी, तो उसमें से थोड़ी सी आप राख उठा लेंगे, माँ होलिका के जलने वाली राख। हो सकता है आपकी राख के अंदर कोई सिक्का आ जाए, हो सकता है आपकी राख में कोई ऐसी चीज आ जाए जो आग से जलती नहीं। आप लक्की होंगे, और उस राख को ला करके अपने घर में रख लीजिए। उस राख को लाकर अपने घर में रख लीजिए, किसी डब्बी में बंद करके। डब्बी पीतल, तांबा, लोहा, स्टील की होनी चाहिए, चांदी की हो तो बहुत बढ़िया है। उस डब्बी को बंद रखिए, लाल रंग के कपड़े में, गांठ नहीं लगानी डब्बी पे, ध्यान रखिए, गिठा बिल्कुल नहीं लगानी। और उसको रोज दर्शन कीजिए उसके, जहां पर कि कोई देखे ना, लेकिन उस डब्बी को हवा लगती रहे, उस डब्बी को हवा लगती रहेगी। आपके घर में सुख शांति आए, आपके घर में सुखी रहे, आपके घर में सब लोग आपको अपना आशीर्वाद दे। माँ होलिका के आशीर्वाद से आपका घर दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे, प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए। गुरुजी खाली उपला ही रखना है होली के दिन, होली जी में। बीच में नहीं बोली, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, पहले सुन लीजिए। सॉरी, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप मेरे से पूछिएगा। जब आपकी डब्बी को 9 डेज हो जाए, 9 दिन हो जाएंगे, 9 दिन होलिका से उठाने के 9 दिन, वो दिन काउंट होगा जिस दिन आप होलिका माँ के वहां से वो उसको राख को लेते हैं। उसके बाद 9 दिन छोड़ दीजिए, उस दिन को मिला के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख को, जो 26 तारीख को उस राख की डब्बी को ले जाइए किसी मंदिर में, और जो भी देवी देवताओं की डब्बी को कराइए, और फिर वापसी बंद करके घर ले आइए। याद रखिए, जीवन के अंदर आपके घर में कभी अशांति नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ये मेरा वायदा है आपसे। अगर कहीं पे किसी को साथ संपर्क कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, उससे हो सकता है कोई गलती करी हो, तो आप ये रिकॉर्डिंग भाई साहब से ले लीजिएगा, और ये रिकॉर्डिंग लेने के बाद आपको जो बताया जा रहा है उसी तरह से आप चीज मत करिएगा, अपने मन से कोई चीज मत मिलाइएगा, अपने मन से कोई चीज को मत करिएगा। शांति विश्वास के साथ आप इस पूजा को करें, आपको इसका रिजल्ट 1,00,000% मिलेगा, 1,00,000% मिलेगा इसका रिजल्ट। आप करके देखिए, माँ होलिका
आपको अपना आशीर्वाद देने आपके घर जरूर आएगी, ये ध्यान रखिए। और जिस दिन माँ होलिका आपके घर आएगी, आपके घर में खुशबू ही खुशबू रहेगी। कई लोग कहेंगे कि हमने तो अपना घर से सील करवा रखा है, हमारे घर में तो कोई चीज विराजमान नहीं हो सकती। तो आप ये बात भूल जाइए कि आपने अपना घर सील करवा रखा है। माँ होली और माँ दीपावली लक्ष्मी कई सीलों आपके घर में विराजमान जरूर होंगी। ये माँ होलिका का और माँ लक्ष्मी का वो वरदान है कि माँ दोनों आपके घर जरूर आएंगी। अगर अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अगर किसी गुरुजी को कुछ उपले पूछना है पूछिए। गुरुजी उपले होलिका जी में लेके जाने, उसके साथ क्या लेके जाना है? सिर्फ उपला जाएगा, बिल कोई सामान नहीं जाएगा। ओके ओके गुरुदेव, उपले का छोटे छोटे या तो आप छोटे छोटे उपले बना लीजिए, या नहीं तो बाजार में बने बनाए मिलते हैं वो ले लीजिए। हाँ जी गुरुजी। गुरुदेव आवाज बीच में कट गई थी। 9 दिन बाद क्या करना है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हैं? 9 दिन जब अपने पास हो नहीं। जाएगी डब्बी, उसके बाद हाँ, मंदिर में ले जाके क्या करना है वो रिपीट कर दीजिए। 9 दिन के बाद आप उस मंदिर में ले जाएंगे और किसी भी देवी देवता के उसको माँ होलिका को दर्शन करा देंगे। डब्बी खोलेंगे, डब्बी खोलने के बाद उसको दर्शन करा करके उस डब्बी को फिर बंद कर लेंगे और फिर उसी तरह कपड़े याद रखिएगा। डब्बी ध्यान रखिएगा, आप डब्बी को थोड़ा सा टाइट लीजिएगा दुकानदार से, जिससे वो डब्बी के अंदर की राख बाहर ना गिरे। अंदर की राख बाहर गिरेगी वो भी नुकसान करेगी आपको। फिर ध्यान रखिएगा, अगर अंदर की राख बाहर गिरेगी तो वो नुकसान करेगी आपको। बड़े आराम से बड़ी सावधानी पूर्वक इस काम को करिएगा। अगर आपको खतरा है कि बाहर गिरेगी राख, तो आप एक हैंकी रुमाल बना लीजिए, जिससे कि आप उस डब्बी को करने के बाद उसको डब्बी को पोंछ लें। रुमाल को धोना नहीं है, वो 2 4 6 बार के बाद अगर गंदा हो जाए तो जाके उसको किसी पेड़ के नीचे रख आइए। 1 साल के लिए आपको दे रहा हूं, 1 साल के लिए आपके घर में अशांति नहीं आएगी। कितने ही बड़ी कुत्ते खानी कर लेना, आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। कोई कितना बड़ा चूना करना चाहे, कोई कितनी बड़ी रस्सियां फेंक जाए, कोई कितनी बड़ी चिरमटियां फेंक जाए, कोई और चीज सी का कांटा फेंक जाए, कुछ भी फेंक जाए, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, अशांति नहीं आएगी। ये माँ होलिका का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। अब पूछिए, किसी ने अगर पूछना है कुछ। अच्छा, कुछ है लोग किसी नए के जुड़े, पास किसी का कोई सवाल? कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो ये क्या है कि 40 मिनट में जो एप्लीकेशन बंद हो जाती है वापस उसी लिंक से रिकनेक्ट करना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का बीच में कट जाए तो वापस उसी लिंक से रिकनेक्ट होना है, सबको बता रहा हूँ। ब्रिजमोहन सर, ये होली का उपले का यही बताया, उसके आगे कुछ बताया था? मैं भी अभी ज्वाइन हुई। चल बता देता हूँ, मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ। उपला ओके जो सर, है, ओके उपले सर। का छोटा सा टुकड़ा लेना है। हाँ जी ठीक है, सर। रात को अपने लेफ्ट में रख के सोना है। हाँ जी। सुबह उस पे 4 बजे उस पे चीनी डालनी है। हाँ, ठीक है, और फिर 4 बजे? 4-5 बजे सुबह जो भी उठते हो आप। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद में ब्रिज जी एक मिनट, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले करना है ये काम। ठीक है, हाँ सूरज की जी, पहली हाँ जी किरण गुरुजी। निकलने से पहले आपको चीनी डालनी है उपले पे। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद में हाँ जहां जी। होलिका बना रखी है वहां हाँ पे जी। आपने जाके उस पे वो चढ़ानी है, उसके अंदर डालना है। हाँ वहां जी पे जो सर। धागे बंधे हुए होंगे या कुछ और होगा, किसी भी चीज को छूना नहीं है। वहां पे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर। हाँ जी। प्रार्थना करनी है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे घर में ये समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। माँ मेरे ऊपर हाँ कृपा जी। करो, आपका बेटा बहुत परेशान है या आपकी बेटी बहुत परेशान है। हाँ जी सर। ये काम जब कह तक के और होली दहन होगी जब तक हर रोज करना है। हर रोज करना है? हाँ,
हाँ जी। जिस दिन होलिका दहन होगी उस दिन वहां से हाँ जी, जो बबूत बन जाएगी वो बबूत लेके आनी है। हाँ जी। उस बबूत को होलिका, डब्बी के अंदर रखना है, डब्बी हाँ जी, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, ठीक है। चांदी की हो तो हाँ जी बहुत अच्छी सर, बात है। हाँ जी, उसके अंदर जो बबूत है वो जमीन पे नहीं पड़नी चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है। हाँ जी सर। हाँ जी, किस दिन से सर करना है ये सब? कौन कौन से कल दिन से ही से? करो, आज शाम को ही रखो। ओके ओके, आज से शुरू कर देना। हाँ बस हाँ ये कितने बिल्कुल उपले करिए। लगेंगे? आज से 3 किया या तो 4 आज, ओके ओके, रोज करना है ना? ब्रिज जी 1 मिनट। आप उपले को खुद नहीं तोड़िएगा, हाँ जी, दुकानदार से तुड़वा लीजिएगा, कहिए भैया इसके 4 टुकड़े कर दे, इसके 2 टुकड़े कर दे, थैली में डाल दे। आपने हाँ जी। उपला नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। गुरुदेव उपले गुरुजी खुद मेरे बना पास लें उपले तो। बने पड़े हुए हैं, बने बने पड़े हैं मेरे पास। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा गुरुदेव खुद बना भी लें, बना लो। कोई लेकिन दिक्कत अब रात का उपला बना हुआ सुबह के नहीं मिल पाएगा, फिर लोग आप लोगों को कल से करना पड़ेगा। नहीं। ठीक है, जो बबूत और इसीलिए जब मैंने दहन क्लास को होगी, पहले हाँ जी, जो बबूत आपके इसीलिए पास क्लास को तैयार मैंने होगी, पहले रखने की कोशिश हाँ, करी। हाँ जी, हाँ जी, जो बबूत आपको तैयार हो जाएगी आपके पास में वो पूरे साल अपने पास हाँ रखनी है। हाँ जी लेकिन सर, उसके हाँ बीच जी, में जो काम करना है वो 9वें दिन, हाँ जी, ठीक है ना, आपको अपने इष्ट देवता के दर्शन करवा के लेके आने हैं उसको, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है ना। हाँ जी। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ सर, ये रोज उपला, रोज एक एक उपला रखना है साइड में, जी हाँ आप जी। बोले। एक टुकड़ा उपले का, एक टुकड़ा जहाँ होलिका जी दहन होगे वहां रख के आना है। वहां रख के आना है, रात को पहले सिराने रख के सोना है, सवेरे को होलिका दहन पे रख के आना है। अच्छा गुरुदेव हाँ जी, बनाई हाँ छोटे जी, छोटे रखे हो तो। भैया बाजार में बड़े बनाए मिलते हैं, अब तो उपले छोटे छोटे से ठीक पूजा पाठ के तो सामान वालों के सब क्या बने बने मिलते हैं। ठीक है ठीक है। गुरुजी कभी कभी तो ये होली बनाते दहन करते उन दिन सुबह से ही होली दहन के लिए तैयारी करते, 2 दिन आगे नहीं करते गुरुजी। देखिए कहीं नहीं होती तो आप उसको इकट्ठे कर लीजिए, एक हाँ जी, घर के बाहर रखिए, आपकी गाड़ी है हाँ तो जी, गाड़ी में हाँ जी, रखिए। हाँ जी, हाँ जी, बाहर रखेंगे चलेगा ना सुबह को? हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन लेकिन होलिका की, लेकिन हाँ जी, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ होलिका विराजमान हो गई है और फिर हाँ अगर जी, आप अपनी गाड़ी में रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, समझ गए गुरुजी। विश्वास और आस्था के साथ करिएगा काम, 1,00,000% आपका काम बनेगा। हाँ जी गुरुजी, आज से ही कर देंगे। 1 साल के लिए आपके पास घर में सुख शांति रहेगी। ऐसी ही उपासनाएं बताऊंगा आपको होलिका विशेषांक में। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज रात तक इसको जमा कर रहे हैं, कल सुबह तक का जमा कर लें और कल से फिर ये रेगुलर क्लास चलेगी। क्लास 2 घंटे के करीब होगी, ये भी आप समझ लीजिएगा। 2 घंटे से कम की क्लास नहीं होगी, क्योंकि दिन घटा दिए हैं आप लोगों की ने, क्योंकि लोगों ने एंट्री नहीं लिया। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर जो लेना चाहे ले लें, नहीं लेना चाहे तो मेरी क्लास कल से रेगुलर चलेगी और जो वो एंट्री लेगा केवल वही लोग इसमें शरीक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। नवरात्रों के लिए मैंने तैयारी कर दी है। नवरात्र चैत्र के नवरात्रों के लिए 2 अप्रैल से हैं और मेरी 28 तारीख से 28 मार्च से और वो पूर्णमासी तक चलेगी। 14 दिन की क्लास है वो। आप करिएगा, उपासना करिएगा माँ दुर्गा की, देखिए कैसे काम होते हैं। गुरुदेव उसके जो बाद ये ग्रहण पड़ेंगे तो 8 दिन में जो जो करवाने हैं, किस किस चीज के उपाय करवाओगे वो और बता दो। देखिए सबसे पहले ग्रह कलेश, धन की प्राप्ति, परिवार का इकट्ठा करना, गया हुए व्यक्ति को वापस लाना, धन संबंधित
व्यापार चलता चलता बंद हो गया है उसका, और अगर आपकी कोई और जटिल समस्या है तो आप मुझे कल बता देंगे ताकि मैं उसका समाधान आपको आगे दे दूं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होगा धन से। लोग आपका पैसा करोड़ों रुपया लेकर बैठ गए, कैसे करेंगे? शादी नहीं हो रही आपके बच्चे की, क्या करेंगे आप? माँ होलिका के थ्रू करिए आप अपना इलाज। माँ होलिका का और माँ दुर्गा के इलाज के और जितने भी वो हैं, इलाज को विश्वास के साथ करिए, आपका काम तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा और तुरंत बनेगा। 9 डेज की पूजा है, 9 डेज की उपासना में करिए अपने काम को। गुरुदेव संजय जी बात करना चाह रहे हैं आपसे। संजय जी कर लिए आपने, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आप सेकंड टाइम आपसे अटेंड किया, पहले बार एक किया था आपसे। तो सर आपने जो ये बोला, क्या बोला कोर्स के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, क्या चीज है? मतलब समझा नहीं हमने। नवरात्र का क्या कोर्स है वो? सेकंड अप्रैल से जो नवरात्र के अंदर मेरा 14 दिन का कोर्स है। अच्छा। उसमें जटिल समस्याओं के समाधान के लिए बताऊंगा। पूजाएं, यंत्र बनाना, यंत्र को कैसे बनाना है, किस टाइम बनाना है, कितने बजे बनेगा वो यंत्र, कौन से नक्षत्र में बनेगा। कई यंत्र ऐसे होंगे जो राहु काल में ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। गिने चुने कोई 14 या 15 यंत्र हैं जो राहु काल में बनते हैं। आपका घर से मन उचाट हो गया है, आपका घर में रहने को मन नहीं करता, तो वो यंत्र राहु काल में बनेगा। अच्छा। तो इस तरह की सारी उपासनाएं होंगी। वो 28 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट है। अगर कोई उसमें एंट्री लेना चाहेगा तो ले लेगा। वो 28 तारीख मतलब 28 मार्च 28 मार्च से 28 मार्च से। टाइमिंग क्या है संजय जी? दो कोर्स टाइमिंग तो रख लिए। संजय जी गुरुदेव ने 2 कोर्स किए हैं। एक 8 दिन का है जो आज से शुरू करना था, ठीक है ना? उसका इंट्रोडक्शन और लगभग वो स्टार्ट हो ही गया समझो, ठीक है ना? तो एक तो कोर्स है ये। दूसरा जो है वो 28 मार्च से शुरू करेंगे, ठीक है ना? 28 मार्च वाला 14 दिन का है, ये 8 दिन का है। उसमें ध्यान रखिए, उसमें दोनों ग्रहण आएंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी पढ़ना है। अच्छा गुरुजी, मेरे को तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया है, और दूसरा 2 साइंस हम कर रहे हैं, उसमें मेरे को डेप्थ नॉलेज है। तो मेरे को फ्यूचर में तो आपको पता है ये हम प्रोफेशन में जाएंगे, तो ये प्रोफेशन में जाने के लिए इसका कोई हेल्प लगेगा? मतलब ये कोई हेल्प आएगा मेरे लिए? 100% हेल्प आएगा। देखो एस्ट्रोलॉजी में बंदे जब आते हैं ना आपके पास में, वो रेमेडी के उद्देश्य से आते हैं। उनको हम थोड़ा इंटरप्ट किया, सॉरी फॉर दैट। मेरा अभी तक ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा दूसरा फील्ड है। हम अभी स्टडी कर रहे हैं 2 साल से। संजय जी मैं ये कह रहा हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जो बंदा जाता है वो उसकी नॉलेज देखने के लिए नहीं जाता, वो रेमेडी के लिए जाता है। उसका समाधान हो गया तो सामने वाला नॉलेजेबल है, उसका समाधान नहीं हुआ तो उसकी पीएचडी फेल है, उसको कोई लेना देना नहीं उसकी पीएचडी से, ठीक है ना? तो जो ये हैं ये कारगर हैं, काम करते हैं, ठीक है ना? आप सीखो और फिर आगे करो, पहले खुद यूज करो फिर आगे औरों को करो। मैं जितने भी यंत्र आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपको समाधान बताऊंगा, सब मैं कर चुका हूँ अपने ऊपर, अपने परिवार पे, अपने जानकारों को मैं दे चुका हूँ, जिसका मेरे ब्रिज भैया भी ले चुके हैं उपासना। वो एक पूना से बिटिया है, वो भी देख चुकी हैं। मैं अपने घर बैठे किसी को भी अब जल का टेस्ट बदल देता हूँ, वो मेरी उपासना में है। बिजबन जी इसका टाइमिंग नहीं बोला आपने। 28 मार्च से जो टाइमिंग है, टाइमिंग नहीं बोला। आप मेरे को फोन कर लेना सुबह। आपका जो फोन नंबर मैंने लिंक भेज रखा है ना, वो मेरा ही नंबर है। अच्छा अच्छा। और दूसरा है गुरुजी अशोक जी बात करना चाह रहे हैं, एक बार अशोक जी और कर लेते हैं। मेरे को और एक चीज पूछना था गुरुजी से। बोलिए।
गुरुजी आप मेरे को देख के बोल लीजिए, आप तो अंदर जामी है। डेट ऑफ बर्थ से तो आदमी को मालूम हो ही जाता है कि उसका अंदर ऑकल्ट का कुंडली का नंबर है कि नहीं, वो कौन से साइंस, कुंडली का भी अलग अलग साइंस होता है। तो अब 5 मतलब ये मिनट बाद आपको दोबारा रिपीट ऑकल्ट। कर, सुनो संजय जी, अभी दोबारा रिपीट करेंगे ना क्लास को, फिर करेंगे उस टॉपिक को। एक बार अशोक जी से बात करवाते हैं। अशोक जी बात कर लीजिए, क्या करना है। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार, सुखी रहो, परिवार में सुख बना रहे, माता रानी शक्ति दे आपको। गुरुदेव ये जो कोर्स कर रहे हैं हम, इनका दक्षिणा क्या रहेगी? 5100 रुपया जी। जी कोर्स की ये कोर्स चलेगा 19 तारीख तक, जी। और जो 28 तारीख से जो कोर्स आएगा 14 दिन का, जी उसकी दक्षिणा है 11,000 रुपए। 11, ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखिएगा, वो डेली की क्लास तकरीबन 3 घंटे की होगी। 3 घंटे के अंदर 4 बार बीच में गैप मिलेगा 5-5 मिनट का, और क्लास होगी 3 घंटे की। ये सब आप पहले ध्यान में रखिएगा। क्लास लंबी जरूर है, क्लास लंबी जरूर है, क्योंकि पता नहीं किसकी देवता के आगे हमको नाक रगड़नी पड़े, किसकी देवता को अपनी पास में नहीं जानता। हो सकता है उसमें भैरव बाबा भी जी, सकता है, उसमें छिन्नमस्ता माँ भी आए, हो सकता है माँ कामाक्षा भी उसके अंदर कुछ बोल बाल के जाए, मुझे नहीं पता। ये समय बताएगा कि क्या कौन होगी, कौन माँ मेरे घर आमंत्रित होगी, कौन माँ मेरे शरीर से के साथ लगी रहेंगी, मैं इसको नहीं जान सकता। ठीक है जी, धन्यवाद। सुखी रहिए अशोक जी, सुखी रहिए, सुखी रहिए, आपका परिवार सुखी रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति आए। मैं मार से रात को आपके लिए दुआ करूंगा। हाँ जी, और किसी होली से बात करनी है क्या? राजीव जी, राजीव भाटिया जी। राजीव भाटिया जी कहाँ से हैं? बोलेंगे तो परिचय देंगे जी। जी हाँ जी, नमस्कार नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। भाटिया जी कैमरा कहाँ ऑन से कर, हैं आप? कैमरा ऑन कर मैं लीजिए। राजीव जी नोएडा कैमरा ऑन कर लीजिए। नोएडा से हूँ जी, नोएडा। नोएडा से। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी हाँ। हाँ गुरुदेव, हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं राजीव जी? फिजिकल कुछ चल रही है दिक्कत इस टाइम, तो उसी के रिगार्डिंग अगर कुछ मदद मिल क्या सकती है तो। क्या 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 शरीर से शारीरिक कोई कष्ट लग गया है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजीव जी आप घर पे ही हैं? हाँ जी, मैं घर ही हूँ जी, घर ही हूँ जी। आपके नजदीक में कोई बंदा बैठा है? नहीं, कोई नहीं बैठा जी। चलिए फिर तो आपके कपड़े में शायद मुझे दिख रहे होंगे, तो आप ये क्लिक कर पाएंगे। बताइए अब शारीरिक कष्ट क्या है, बताइए। मेरे को लेफ्ट लंग में कैंसर हो गया। लेफ्ट लंग्स में कैंसर हो गया है? हाँ। कहाँ से इलाज करा रहे हैं आप? अभी पहले किसी प्राइवेट उससे चल रहा था, फोर्टिस का डॉक्टर था, मैक्स का डॉक्टर है, तो वो कर रहा है कुछ इलाज, कीमो चल रही। कीमोथेरेपी हो रही है आपकी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या आप मेरे से 2 मिनट बात करेंगे? क्या आपकी बहन, बुआ या मौसी कोई विडो है? नहीं, बुआ मेरी दोनों एक्सपायर हो गई हैं तो, और बहन अभी जीजा जी हैं। मौसी आपकी? मौसी है, मौसी नहीं है, मौसी ऐसी नहीं है। जो मौसी जी की बाद में डेथ हुई है मौसा जी से? नहीं, मौसी थी नहीं, मेरी मदर और 2 मेरे मामा। अच्छा। आपके घर के आसपास में आप थोड़ा बहुत पैदल चल लेते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पैदल चल लेते। आप अपने घर के नजदीक में कोई
आवाज कट गई, आवाज कट गई। कोई आवाज नहीं आ रही। कनेर का पेड़ ढूंढिए कनेर का। जिसपे हल्के गुलाबी रंग के फूल आते हैं। अच्छा जी। अगर आपको मिल जाता है हाँ जी। तो तुरंत मेरे संपर्क में आइए। अच्छा जी। माँ कामाक्षा आपको ठीक कर लेगी। अच्छा जी। अगर आपको कनेर का हल्का गुलाबी रंग का फूल वाला पेड़ मिलता है तो। अच्छा जी। फिर भी आप मेरे से कल दिन में बात कर लेना, मैं रात को माँ अपनी बड़ी माँ से बात करके आपको सवेरे को बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कर्णराज जी आप टेंशन मतलब टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आपकी मैं ब्लेसिंग है आपके जी, लिए आपकी माँ कृपा से है। पूरी तरह प्रयास करूंगा। आपकी कृपा है जी, ब्लेसिंग है आप। मैं नहीं जी, मैं तो माँ से जिद्दी हूँ, माँ के लिए से लड़ाई भी लड़ता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा है जी, गुरुदेव की कृपा है। आप करिए बात कीजिए, एक बार वो कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी बेटा। सर मुझे मेरे छोटे वाले बेटे के लिए पूछना है सर। वो मतलब कुछ सेटल नहीं हो पाया अभी। ये नहीं होता, सेटल नहीं हो पा रहा। जी सर। 5 दिसंबर का जन्म है, 5 दिसंबर 1994 का। जी बेटा। जी सर। धनु राशि है। बिटिया परसों सुबेरे मुझसे इसका उपाय ले ले। कल के लिए माफी। जी सर। परसों सुबेरे या परसों की क्लास में इसका उपाय दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है बिटिया। अब जी सर, बिल्कुल आपका आशीर्वाद चाहिए हमें उसके लिए। परसों की क्लास में उपाय दे दूंगा। ठीक है मंगलवार सर। का उपाय दूंगा ठीक और है सर। उसमें से हो जाएगा कामयाब। हाँ सर, क्योंकि उनकी शादी भी नहीं हो रही, 28 साल के हो गए और अभी कुछ सेट भी नहीं हो पाया कायदे से। परसों आप पूछिएगा, परसों बता दूंगा। बिल्कुल सर, हम फोन करेंगे आपको सर। प्रणाम। ठीक है बिटिया। गुरुदेव, प्रणाम बेटा, प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। जी हाँ। एक बार जो आप वो कह रहे थे ना, क्या नाम है, 74 का 84 का जन्म जिसका तकलीफ होती है, एक बार वो रिपीट कर देंगे? जी 84 का जन्म और 84 की शादी। 74 to 77 का जन्म या शादी। 12, 13, 14 अप्रैल का जन्म या शादी। 15, 16 अगस्त किसी भी साल का हो, 12, 13, 14 अप्रैल किसी भी साल की हो, जन्म हो या शादी। 92 का जन्म या शादी। 1992 की बात कर रहा हूँ, 2092 नहीं अभी आया नहीं है। 1992 की जन्म या शादी। 2019 का जन्म और शादी। 2019 वाला जो है वो 96% है। ये बाकी सब 100% है ना, ये 96% है इसका जन्म या शादी। और 4 अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर के 12 या 11 अक्टूबर है वो, अभी मैं फिगर नहीं दे पाऊंगा, तक किसी का जन्म या शादी होगा, उस इंसान का परिवार जीवन में सुखी नहीं है। उस इंसान का परिवार जिंदगी में सुख नहीं भोग पा रहा। उसकी क्या उपासनाएं हैं, उसके कैसे ठीक होगा, ये सब हमारे परिवार, हम जो परिवार के सदस्य हैं, इसमें करीबन हम लोग 8 सदस्य हैं, जिसमें परम पूजनीय और आदरणीय मेरी बहन जी हैं, मैं हूं, मेरा नाम आपको लोग को भैया जी के नाम से हूं, मेरा बेटा ब्रिज है, ब्रिज मोहन जी, मेरा एक छोटा भाई है वो हैं, और मेरे 2 सदस्य बाहर हैं। तो हम लोग 8 मेंबर हैं जो ये इसकी पूजा जानते हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अगर वो कहता हो कि हम इसकी पूजा जानते हैं तो कहता है वो हमसे डिस्कस कर ले, और नहीं जानता और वो इसकी पूजा जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है इसके बारे में,
तो इसका हम अभी एक कोर्स निकाल रहे हैं, वो डेली की 2 घंटे की क्लास है, अगर कोई लेना चाहे तो ले लेगा। दूसरी बात, अभी एक आम समस्या आ गई है, लोगों ने बहुत, मैं सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की बाथरूम कामयाब नहीं है। कैसे उसको कामयाब करना है, किस तरह से वो उसका वो होगा, वो अभी हम बहुत जल्दी बाजार में इसमें देने वाले हैं। उसके लिए हमने हंगामा बताना है कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम किसी के पास भी इसका वो नहीं है इलाज, ठीक है। और एक और आ गया है नॉर्थ वेस्ट की गैलरी। नॉर्थ वेस्ट की गैलरी, क्या रमन जी जुड़ी हुई हैं? रमन बिटिया जुड़ी हुई हैं? हाँ जी गुरुजी हूँ। आपकी नॉर्थ वेस्ट की वो है ना गैलरी? बाहर बरामदा, हाँ हाँ, कोठी के बाहर बरामदा है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट के बरामदे की, उसके लिए भी बताएंगे, कल के चैप्टर में दूंगा, अगर कल के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो। अभी मेरे पास 2 लोगों की जो फीस आ चुकी है। अमृत जी भी अभी नहीं जुड़ रहे हैं। अब अगर अमृत जी जुड़े हैं तो मेरे को मैं उनको अपना आशीर्वाद देना प्रदान करता हूँ। तृप्ति बिटिया भी अगर जुड़ी हैं तो उनको मेरा आशीर्वाद, रमन बेटी को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, और जो लोग भी जुड़े हुए उनको सबको मेरा तहे दिल से आशीर्वाद। थैंक यू नमन, गुरुजी, गॉड ब्लेस सबको यू। मेरा थैंक यू, प्यार भरा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बस गुरुजी। बहुत मेरे बच्चे खूब सुखी रहो, परिवार में सुख बनाओ, सुख बना रहे। मैं आप लोगों के लिए बारंबार यही दुआ करता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक ये मेरी बेटियां बनी रहे, मेरे बेटे ये सब बने रहें, बस। तो अगर कोई भी इन कोर्सों को सीखना चाहेगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। इट्स रियली हेल्पिंग मी। मैं तो बेटी ऐसे करके अपनी बेटी रखता हूँ और गोद में रखता हूँ, संभाल के रखा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये बेटियां मेरी साथ रहेंगी। मैं अपना परिवार भी के साथ जुड़ गया हूँ। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। बस बिटिया मेरी बात सुनो, मेरी बेटियों का मेरा प्यार ऐसे बना रहे बस। मैं तो सेहत का तो ध्यान मेरी बेटियां रखती है, मैंने नहीं रख पाता। वो उनकी आवाज सुन लेता हूँ, मेरी बेटियों की आवाज मेरे तक आ जाती है, मैं अपने आप में सुखी हो जाता हूँ। ऐसे ही मैंने बचपन बिताया, ऐसे ही जवानी खो दी, ऐसे ही अब आखिरी उसमें उतर रहा हूँ। सबको मेरा नमन स्वीकार करो। अगर कल से क्लासेस लेनी हो तो सुबह निकल जाते, जवानी भी निकल जाती है, बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत होती है। बुढ़ापे में आपको बच्चे मिल गए, और क्या चाहिए। बस मेरे बच्चे सुखी रहो। कल से जिन लोगों ने फीस नहीं जमा करी वो फीस जमा कर दें, कल से वो चालू कर दें। गुरुजी नमस्ते। आपसे मेरा एक तो रिक्वेस्ट है कि हम जो बात कर रहा था उस टाइम बिजमन जी बोला बाद में बात करिए, थोड़ा सा दूसरा था। तो मेरे को सर देख के जस्ट वो बोली है मेरे को, तो ऑकल्ट में कैसे हम लाइफ में साइन कर पाएंगे? ऑकल्ट में तो मेरा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, बिना डेट ऑफ बर्थ से आप तो अंतर्जामी है, आप मेरे को देख मैं के भाई बोलिए। साहब बिना डेट ऑफ बर्थ के ही बताता हूँ, मैं सिर्फ ओनली साउंड सुनता हूँ और सब कुछ बता दूंगा। हाँ तो मेरे को सर बोलिए कि मेरा फ्यूचर में, उस दिन थोड़ा सा बोले थे लेकिन इस बारे में नहीं बोले थे, हम कैसे साइन हो सकता है अकॉर्ड में, और हम मेरा फ्यूचर एम्बिशन जो था वो फुलफिल होगा कि नहीं? कोई भी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को एक्चुअली में इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये ऑकल्ट साइंस में शाइन कर सकेंगे कभी कि नहीं, आप बस ये बता दीजिए। ऑकल्ट साइंस मतलब है ज्योतिष विद्या, जो वास्तु है ये गुरुजी को सब मालूम है ऑकल्ट साइंस, गुरुजी को मालूम है। अगर आपको इस लाइन में जुड़ना है तो परम आदरणीय और पूजनीय मेरे बच्चों, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक कुआं है, जिस दिन आप इसमें लिया है कि मैं इस सब कुछ जानता हूं, उसी दिन बिल्कुल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस काम में।
अगर मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो मेरा सहयोग लीजिए, ब्रिज जी का सहयोग चाहिए, तृप्ति जी का सहयोग चाहिए, किसी का भी सहयोग चाहिए, हम देने को तैयार हैं। हम दिल और जान से सहयोग दे देंगे। मेहनत तो कर ही रहे हैं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। भैया साढ़े आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, हमारे हिसाब से वो 10% भी नहीं है। हमारी बात का बुरा मत मानना। बात सही है, लेकिन हम तो रात में 3 घंटा सोते हैं, तो कैसे बोल रहे हैं कि हम 3 घंटा सोते हैं रात में हम 3 घंटा सोते हैं, बाद बाकी में तो हम स्टडी और करते हैं, और मेरा जो प्रोफेशन है वो करते हैं दाल रोटी के लिए वो तो करना पड़ेगा। अब सुनिए, आपने कहा 3 घंटे सोते हैं। हाँ। मैं 120 घंटे के अंदर अब तक नहीं सोया हूं। मैं इतना बीमार हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं रात को 11 बजे से 3:30 बजे तक पानी के अंदर होता हूं। कितनी ठंड होती है तब भी, गर्मी होती है तब भी, मैं पानी का एक कीड़ा हूं। उपासना है, उसको पेट से करोगे तो उपासना आगे बढ़ जाएगी, और मुंह से करोगे तो उपासना वहीं रह जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी यंत्र हैं, सब पेट से निकलते हैं। आप कोई भी यंत्र बनाएंगे वो पेट से बनेगा, मुंह से कभी यंत्र नहीं बनता। कोई किसी भगवान का नाम लीजिए, सारे मंत्र जो है वो जबान से निकलते हैं, लेकिन ओम जो है वो पेट से निकलता है, नाभि से आता है। वो करके देखिए ना, इसको ओम का जो नोट रखिए इस बात को। आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ, मैं आपको रास्ता लेकर दूंगा। कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, मैं आपको उस उपासना में ले जाकर के आपको दे दूंगा। मैंने छोटी सी उम्र में 68 सिद्धियां कर ली थी, जब मेरी एज केवल 23 साल की थी। 23 मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है तो मैं उसको 12 से 15 मिनट लगाता हूँ उसको मखलूक को हटाने में। मखलूक का मतलब जिन्न और भूत। 12 से 15 मिनट लगाता हूं, और दोबारा जिंदगी में वो उस शरीर पर नहीं आ सकती। कितनी बड़ी मखलूकों, कितनी बड़ी बड़ी चीजों कभी उसके शरीर पर नहीं विराजमान होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। गुरुजी मैं आपका गॉड नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन अपनी विद्या में उससे नीचे भी नहीं हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अनजान हूं, बिल्कुल अनपढ़ गवार हूं, लेकिन अपनी विद्या में उससे भी कमजोर नहीं हूं, और हर चीज को बड़ी बारीकी से लेता हूं। मेरे को अगर आप मद्रास रहते हैं और मुझे कोई चीज आपको मद्रास में देने जाना है, तो मैं आपको 2 रुपए की चीज को देने के लिए मद्रास आऊंगा, और खुद करता हूं इन चीजों को, खुद उपासनाएं देता हूं, अपने बच्चों के साथ खुद मिलता हूं। कोई गुरु अपने बच्चों के पैर नहीं छूता। मेरे को अगर पूजा में अपने बच्चों के पैर छूने पड़ते हैं तो मैं उससे भी छूने से नहीं हिचकिचाता। मेरी एक पूजा है जिससे मैं बीमारियों का इलाज करता हूं। मेरे को पैरों के अंगूठे को चूसना पड़ता है, मैं उसको चूसने में भी नहीं हिचकिचाता, और पैरों के अंगूठे चूस करके उसकी बीमारी को ठीक करता हूं। ऐसी मेरी बड़े पीरों की, पैगंबरों की, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप करिए, मन लगा के करिए, मैं आपका साथी हूँ। आपका ब्लेसिंग चाहिए हम लोग को, आपका ब्लेसिंग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मेरे से जब मन करे मेरे से ब्लेसिंग ले लीजिए, जब मन चाहे मेरे से ब्लेसिंग ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। गुरुजी उस दिन आप मेरे को फोन नंबर दिए थे, हम खो गया, दोबारा एक बार बोलिए ना फोन नंबर, आपका फोन नंबर आप ब्रिज से मेरे नंबर ले लीजिए। मैं आपने जो पेपर में ऐड पर, उसमें जो ऐड पड़ी है उसमें दोनों नंबर मेरे डाल रखे हैं ब्रिज जी ने। उसमें एक नंबर था, उस दिन आप मेरे को एक नंबर बोले थे 80 समथिंग करके, आपका जो खुद का नंबर था, वो एक बार दोबारा बोलिए ना। नहीं, दोनों नंबर मेरे 80 हाँ 7677 7677 2851, 2851, दूसरा है 8766 8766 23 23 72 72 86।
आपका आपसे मेरा वो वाला चीज जानना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है उसको तो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता है, तो वो वाला चीज तो बहुत वाइटल है मैक्सिमम आदमी का। और जो नॉर्थ वेस्ट का जो गैलरी जो बोला, स्टेयर जो बोला, ये वाला दोनों चीज मतलब जेमिनी वास्तु का जो कोर्स है ना, वो वाला चीज आपसे सीखना मेरा जरूरी है। हमारा एक साइंस चल रहा है, उसके बाद आपसे हम मदद लेंगे सर। आपका तो हेल्प सपोर्ट चाहिए मेरे को। इसमें सारा वर्क है जैन वास्तु का, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, वो वाला आपका हेल्प मेरे को लगेगा, क्योंकि बहुत आदमी लोग इस पे परेशान है। अपने साथ नहीं है जी ऐसा, अब हम तो जितने को ले जाते हैं उसको निकाल के ले जाएंगे। और कुछ को पूछना हो तो बताएं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज फिर इस मीटिंग को क्लोज करें। तिवाड़ी जी, तिवाड़ी जी कुछ पूछना है क्या? मनु धवन, मनु धवन जी, अगर करण राज किसी को भी गुरुजी मंगलवार को किस समय तक हम आपको फोन करके पूछेंगे? बेटा जब मन करे कर लेना। आशा बोल रही हो ना? जी सर, जी सर, जी सर। बेटी जब मन करके पूछ लियो, जब मन करे पूछ लियो। उसे ना बारीकी से समझाना पड़ेगा इस करके। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बारीकी से किस चीज को समझाना पड़ेगा तो जरा सा एक एक पॉइंट नोट करवाना पड़ेगा ना बेटा। अच्छा, अर्का समंता जी, अशोक शर्मा जी, करण राज जी, मनु जी, राजीव भाटिया जी, प्रदीप जी। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ? टोटल 16 बंदे हैं सर। 16, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई और जुड़ना चाहेगा जुड़ जाए। हाँ, और अगर कल की क्लास में जो लोग आएंगे तो वो मेरे साथ बात करने या से बात करना चाहता है तो मीटिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज इस मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लोज कर लो। ठीक है। अच्छा गुरुजी, प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, गुरुजी एक नमस्कार जी, प्रणाम बेटा, गुरुजी प्रणाम।